दोस्तों आए दिन अपने अब हम यूट्यूब चैनल पर ऐसी ऐसी घटनाएं लेकर आते हैं जो कि काफ़ी सच्ची घटनाएं होती हैं और काफ़ी हैरान और सोचने पर मजबूर कर देने वाली घटनाएं होती हैं। ऐसे ही आज एक घटना ऐसी आई है सामने जिसको सुनकर शायद आप भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसे भी लोग धरती पर हैं। लोग तो उन्हें नहीं कह सकते, खैर हवा हैवान ही कह सकते हैं, राक्षस ही कह सकते हैं, क्योंकि शायद अगर इंसानियत किसी के अंदर होगी तो ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि आज की डेट में जो है बच्चों के साथ हम सुन लेते हैं कि छोटे बच्चों को नहीं बकसते हैं लोग, क्योंकि हैवानियत इतने सिर पे चढ़ चुकी है, उसकी चरम सीमा पार कर चुकी है कि छोटे बच्चों को भी नहीं बकसते हैं। महिलाएं हो, कुंवारी लड़कियां हो, यहाँ तक कि बुजुर्ग महिला जो होती हैं 60 से ऊपर की, उन्हें भी नहीं बकसते हैं। लेकिन आज की जो ऐसी घटना सामने आई है, इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि एक मृतक शरीर, जो एक बच्ची मर चुकी है, 5 साल की जो बच्ची मर चुकी है, उस 5 साल की बच्ची के मरे हुए शव के साथ भी अवैध संबंध बनाए गए। जी हाँ दोस्तों, इसको सुनकर आप काफ़ी हैरान रह जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यह जो घटना है, इस घटना में एक बच्ची रहती है जो कि काफ़ी लंबे समय से बीमार रहती है और उसकी बीमारी के चलते वह अपना दम तोड़ देती है। दम तोड़ने की वजह से जब उस बच्ची को दफनाया जाता है, दफनाने के बाद क्या होता है, जो कब्रिस्तान के अंदर दफनाने वाले, जो कब्र खोदने वाले रहते हैं, उन्हीं में से एक लड़का रहता है जो कि एक दिन शराब के नशे में ज़्यादा ही रहता है, और शराब के नशे में रहने की वजह से वह जो है उस बच्ची की कब्र को खोद करके रात को बच्ची को निकाल कर उसके साथ गलत संबंध बनाता है, अवैध संबंध बनाता है। नशे में उसके साथ पूरी रात पड़ा रहता है, उसके सारे कपड़े वगैरह उतार करके उसके साथ ही सोता रहता है। तो दोस्तों इस घटना का पूरा सच जानते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल में जवादत में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर नई सूचना, वीडियो की सूचना आपको ज़रूर मिल जाए। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हर कोई सतर्क हो पाए। अगर आप शेयर करोगे तो आप देखो, किसी के पास मदद करने के लिए पैसा होता है, किसी के पास मदद करने के लिए समझ होती है, लेकिन अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप भी मदद कर सकते हैं किसी को जागरूक करने में। शायद कोई इस घटना से ऐसे बीत रहा हो और उसके पास आपकी ये वीडियो पहुंच जाए, और वीडियो पहुंचने के तुरंत बाद वो उस चीज़ को समझ जाएगा तो उससे बच सकता है। उसकी ज़िंदगी में आपने सबसे अहम ओहदा निभाया है। तो दोस्तों इसलिए हमारे यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ये जो घटना है आज की, ये है उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी के रेवड़ी तालाब क्षेत्र की। रेवड़ी तालाब एक गांव है, वहाँ के क्षेत्र की ये घटना है। उसमें दिनांक, यह जो घटना घटित होती है यह 17 नवंबर दिन शुक्रवार। एक मृतक के पिता रहते हैं जो कि अब्दुल रहीम नाम है, उनकी बच्ची रहती है सरजीना नाम की, जिसकी 5 साल उम्र रहती है। और वह 15 नवंबर को वह अपना दम तोड़ देती है बीमारी के चलते। काफ़ी लंबे समय से बीमार रहती है, तो वह 15 नवंबर को अपना दम तोड़ देती है, उसका देहांत हो जाता है। और अब्दुल रहीम जी जो उसके पिता है, वह दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के पास ही निवासी रहते हैं, वहीं के ही। तो वह जब बच्ची 15 नवंबर को अपना दम तोड़ देती है, दिन बुधवार 2023, तो बच्ची को पास ही गांव में, रेवड़ी तालाब के क्षेत्र के तालाब, उस गांव में जो है कब्रिस्तान रहता है। आसपास के एक ही कब्रिस्तान है वो, जहाँ पर सबको लेके आए जाते हैं, तो वहाँ पर लेके आते हैं। लाने के बाद वहाँ पर उसको, बच्ची को दफना दिया जाता है, सब अपने घर को चले जाते हैं। परिवार पे काफ़ी ज़्यादा दुख का पहाड़ टूटा हुआ रहता है, क्योंकि एकदम से 5 साल का बच्चा चला जाए तो दुख तो होता ही है, और शुरू में तो होता ही है। कहते हैं कि समय के हिसाब से सब समझ जाते हैं, पर लेकिन समय आने पर, समय से पहले नहीं समझ पाता कोई भी। तो उसके जो पिता रहते हैं अब्दुल रहीम जी, वह रोज आते हैं अपनी बच्ची की कब्र के पास, फूल वगैरह चढ़ाते हैं और अपना थोड़ा सा मन हल्का करते हैं, आंसुओं के थ्रू अपना मन हल्का करके चले जाते हैं। तो 15 नवंबर को बच्ची को दफन किया था, 16 तारीख को आते हैं वो दिन में और चले जाते हैं। वह 16 तारीख की रात को 17 तारीख ही लग जाती है, और 17 तारीख की सुबह 2 बजे ऐसा कृत्य होता है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वहीं पर ही कब्रिस्तान में ही काम करने वाला एक मोहम्मद रफीक उर्फ छोटू, जिसकी उम्र 30 वर्ष, वह वहीं कब्रिस्तान में ही कब्र खोदने का काम करता है। और वह क्या करता है कि रात को काफ़ी ज़्यादा नशा कर लेता है। नशा करने के बाद शराब के नशे में उसके सिर को हैवानियत चढ़ जाती है और आसपास उसे कहीं लड़की दिखाई नहीं देती। तो उसके दिमाग में ऐसी हैवानियत जागती है कि वह
सोचता है कि अभी एक दिन पहले ही यहाँ 5 साल की बच्ची कब्र में आई है, तो अभी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा होगा। जो मृतक शरीर है वह उस बच्ची के शरीर को खोद करके निकाल लेता है, और निकालने के बाद उस कब्र से दूर ले जाकर मट्टी को इस तरीके से ढकता है जिससे किसी को पता न चले इसमें शव है या नहीं है। और वह पास की झाड़ियों में ही ले जाता है, कब्रिस्तान के पास में दीवार के साइड में उसको ले जा करके लेट जाता है और उसके साथ गंदा घिनौना काम करता है सुबह तक ही। घिनौने काम करने के बाद जब सुबह होती है तब उसकी आंख लग जाती है, क्योंकि नशे में काफ़ी ज़्यादा रहता है और बच्ची उसके पास ही पड़ी रहती है बिना अधनगन अवस्था में, कपड़े वगैरह कुछ नहीं रहते, पड़े रहते। उसके पिता फिर आते हैं, जैसे वो 2 दिन से आ रहे थे। फिर उसके पिता सुबह को आते हैं, तो आके जब वो अपना मन हल्का कर रहे होते हैं, देखते हैं कि मट्टी कब्र के साइड में से हटी हुई है। उन्होंने देखा कि 2 दिन कब्र को हो चुके हैं, तो मट्टी और दबने की बजाय मट्टी निकल रही है, जैसे उखड़ी हुई सी मट्टी लग रही है, जैसे कि अभी अभी दबाई है। उनको थोड़ा सा शक होता है, दिमाग में थोड़े से परेशान से होते हैं। वे अपने घर फ़ोन करते हैं और 2-4 लोगों को, परिवार सज्जनों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनको भी थोड़ा सा माइंड में शंका सी होती है कि शायद कहीं कोई जानवर वगैरह तो नहीं आ गया, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ बच्ची के शव के साथ। तो वह जो क्या करते हैं कि पास में ही थाला वगैरह रख के बुला के ला करके जो है कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कब्र को खोदना शुरू करते हैं और देखकर ऐसा कृत्य देखते हैं कब्र खोदने के बाद कि जिसको देख करके उनके पैरों के तले से जमीन निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल रहीम जी वहीं पर ही सिर पकड़ पकड़ के रोने लग जाते हैं कि बच्ची का शव कहाँ गया यहाँ से। तो आसपास के जो लोग रहते हैं वो सब वहाँ पर झुंड इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल पूरे गांव का। जब वो ढूंढना शुरू करते हैं कि भाई यहाँ पर एक काम करने वाला व्यक्ति है मोहम्मद रफ़ीक उर्फ छोटू, वो इसकी देखभाल क्या करता है यहाँ कब्रिस्तान की, वही कभी खोद, वो कहाँ है। तो उसको ढूंढना अपनी मस्ती है, तो वो दिखता ही नहीं है। जब उसके पास में ढूंढना शुरू कर देते हैं तो वहीं पर ही पास की झाड़ियों में ही वह लेटा हुआ मिलता है, जिसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी, मक्खियाँ वगैरह लगी रहती हैं, तो मुंह से उसके शराब की बदबू आ रही थी। प्लस वह बच्ची भी उसके पास पड़ी हुई थी, उसका शव भी उसके पास पड़ा था, जो कि काफ़ी अधनगन अवस्था में था। और उस बच्ची को तुरंत वह पोस्टमार्टम के लिए भेज देती, पुलिस आती है। तो पुलिस आने के बाद उस बच्ची के जो मृतक शरीर रहता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जाँच इसकी जो करते हैं वो ACP अवधेश पांडे जी बताते हैं कि बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भेज दिया जाता है। और वो जो अपराधी है मोहम्मद रफ़ीक और छोटू, जिसकी उम्र महज 30 साल है, जो उस गंदे घिनौने काम को अंजाम देता है, उसको तुरंत जो है जेल भेज दिया जाता है। तो काफ़ी कड़ी धाराएं लगाई जाती हैं, उसको जेल के लिए रवाना कर दिया जाता है, उस पर चार्जशीट जारी कर दी जाती है। तो दोस्तों देखो, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो सकें, क्योंकि आजकल की दुनिया में हैवानियत की वो चरम सीमा पार हो चुकी है, जिसको कहते हैं कलयुग की वो चरम सीमा पार हो चुकी है, जिसको शायद ही सुनकर सोचकर उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उसका अंदाज़ा खाली आपको सतर्क रहकर ही, दिमाग से काम लेने से ही होगा। तो दोस्तों, अब उस छोटी बच्ची को बताओ, वो बच्ची भी अब शायद ही ऊपर जाके ये दुआ करेगी, शायद अच्छा हुआ कि मैं उस नर्क लोक से ऊपर आ गई। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं, जहाँ मरे हुए शरीर को नहीं छोड़ा तो शायद जिंदे को क्या छोड़ते। तो दोस्तों, हमारे ये कहने का मतलब कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ऐसी घटना जो औरों के सामने आए तो सब उससे सतर्क हो जाएं, सब सावधान हो जाएं। और आपका एक शेयर, एक वीडियो को भेजना शायद किसी की जान बचा सके। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर ऐसी अगली किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। नमस्कार।